और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैं नित अरहतों की भाव भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना। सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भाव, सिद्धों को वंदना, संयम व्रत की और प्रशस्त आत्म संपदा को। विद्यमान मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा, आंखें कोमलता से बंद, शरीर को सुझाव, पूरा शरीर विश्राम, मन को मार्गदर्शन। ये मन विश्राम कर, मन के हर स्पंदन शांत, मन विश्राम कर। हे मन, प्रकृति के उन प्रकंपनों का स्पर्श कर जो भगवंत वाणी से प्रकंपित हो रहे। ये मन, स्वयं को इतना सूक्ष्म कर कि भगवान के दृष्टिकोण को पहचान सके। हे मन, हर निमित्त से बोध को प्राप्त कर भगवंत के मार्गदर्शन का संबोध प्राप्त हो सके, जिससे तुमको विश्राम मिलती। संबोध प्राप्त होते ही मन तुझे विश्राम मिलेगा, भव भ्रमण की यात्रा से विराम मिलेगा और मुझे मेरे स्वयं से दर्शन हो सकता है। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना। गुरुदेव आपको सर्वाद्वियों को वंदना। लोक के हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, यह भाव मेरे मन में स्थिर बने, यह भाव मेरे मन में स्पष्ट बने। हर निमित्त के प्रति उपकृत भावना स्थिर हो, हर निमित्त को अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरह। सूत्र कृतांग सूत्र के सप्तम अध्ययन कुशील परिज्ञा की व्याख्या चल रही। आप सबके उपकार से अब तक ये जाना गया, इस अध्ययन में एक महत्वपूर्ण शब्द का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आत्मदंड। जब जब भी मैं हिंसा में रत होता हूं, हिंसा में लीन होता हूं, तब तब मैं स्वयं को दंडित करता हूं, यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कब स्वयं को दंडित करता हूं, इस पर दृष्टि डाला जाए तो जब जब मैं सुख की वांछा से, सुख की बुद्धि से, अपने मोह के कारण, अपनी इच्छा पूर्ति के भावना से कोई क्रिया प्रतिक्रिया करता हूं, तब तब पर जीवों का हनन के माध्यम से स्व आत्मा को दंडित करता हूं, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। स्व आत्मा को दंडित करने का परिणाम भविष्य में तन और मन को दुख का अनुभव होता है। वर्तमान में तन और मन के माध्यम से दुख का अनुभव होना, यानी संभवतः अतीत में मैंने अपने आत्मा को दंडित किया, ऐसा प्रतीत होता है। इस सूत्र में, इस अध्ययन में 2 बार आय दंडे का शब्द प्रकट होता है। आत्मा को दंडित करना, आत्मा को दंडित करने का मार्ग इसमें बताया गया है। किस रूप में जीव आत्मा को दंडित करता है, किस प्रकार इस दंड से जीव मुक्त हो सकता है, इसका भी इस अध्ययन में मार्गदर्शन मिलता है। 19वीं गाथा दृष्टि की परीक्षा करने पर, क्योंकि कहा गया अपरिच्छदिठ्ठिम नहु एव सिद्धि। अपरीक्षित दृष्टि, दृष्टि की परीक्षा किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यानी सिद्धि प्राप्ति के लिए दृष्टि की परीक्षा करनी चाहिए।
दृष्टि की परीक्षा यानी अपने दृष्टिकोण को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। अपना दृष्टिकोण सही है या गलत है, इसका परीक्षण निरीक्षण होना चाहिए कि जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं वह दृष्टि सम्यक है या नहीं, इसका परीक्षण होना चाहिए। बोधि को प्राप्त नहीं होने वाले, घातम बुज्जमाणा यानी बुद्धत्व को बोधि को प्राप्त न होने वाले, तात्पर्य मिथ्या दृष्टि। बोध जिसको प्राप्त होना प्रारंभ हो गया वह सम्यक दृष्टि, बोधि को जो प्राप्त नहीं होते हैं वे मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि विनाश को प्राप्त होंगे। क्या विनाश? आत्मगुणों का विनाश। तो बोधि को प्राप्त करना, अपने दृष्टि पर दृष्टि ठिकाना कि मेरी दृष्टिकोण सही है। तात्पर्य ऐसा ही न ले कि जिसने संयम स्वीकार कर लिया, जो महाव्रती बन गया, सिर्फ उनके लिए भगवान मार्गदर्शन दे रहे, अपितु जो जो जीव अपने कर्म उदय काल में मौन हो जाता है, मौन यानी तन मौन, वच मौन और काया मौन, यानी प्रतिक्रिया किए बिना जो जीव शांत चित्त रहता है वह मौनी, वह मौनी मुनि के रूप में जाना गया। तो मुनि अज्ञात पिंड की ऐशना करे, व्यवहार में साधु अज्ञात पिंड की ऐशना करे, यानी जो मिलता है उसे ले, अपने लिए बनाए नहीं। अब इसको अपने जैसे श्रावकों के लिए किस रूप में ले कि जो मौनी होने का प्रयत्नशील है, यानी कर्म उदय के काल में जो जीव अपने आप को शांत रखना चाहता है वह अज्ञात पिंड की ऐशना कैसे करे? निश्चय से। कहने का तात्पर्य है इसके भीतर वह रहस्य उद्बोधित होता है कि जीव अपने रसनेन्द्रियों को वश में करते हुए चले, इच्छा रहित होकर भोजन लेने का प्रयास करें, अज्ञात पिंड को इस रूप में स्वीकार करें कि जो जैसा स्वाद मिलता है उस स्वाद को समभाव से लेने का प्रयास। वहां यह इच्छा ना करते हुए कि मुझे ऐसा चाहिए, इस प्रकार का चाहिए, मेरे लिए ऐसा बनाए, इस तरह किंतु परंतु न करते हुए जो स्वाद मिल रहा उस स्वाद के जो भी जैसा मिल रहा उसे वैसा लेने का प्रयास करें। तपस्या से पूजा पाने की अभिलाषा न करें। तपस्या से पूजा पाना यानी वह तपस्या तपस्या नहीं होती, वह पुनः एक सांसारिक कार्य बन जाता है। भूखा रहना और तपस्या करने में कोई अर्थ देखा जाए तो भूखा रहने वाला बोध रहित होता है, तपस्या करने वाला बोध सहित होता है। भूखा रहने वाला समझ रहित होता है, तपस्या करने वाला समझ सहित होता है। वो भूखा रहने वाला मिथ्या स्थिति है और तपस्या करने वाला सम्यक स्थिति है। व्यवहार में देखने में दोनों समान है, व्यवहार में देखने में दोनों ही भूखे रहते हैं, लेकिन समझ के आधार पर निश्चय में दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो तपस्या से पूजा पाने की अभिलाषा न करे, शब्द और रूपों में आसक्त न हो और सभी कामेंद्रियों के विषयों की लालसा को त्याग करे। अपने मन के भीतर जो इच्छाएं, जो आसक्तियां, जो अनुभूतियां होती है वे 5 इंद्रियों के माध्यम से होती है। 5 इंद्रियों के माध्यम से मन कामना करते हुए अपने क्रिया को गति देता है। तो अपने मन को काम से मुक्ति करते ही क्रिया से तन भी मुक्त होने लगता है। धीर मुनि सभी संसर्गों को छोड़कर सभी दुखों को सहन करे। वह गुणों की उत्पत्ति के लिए उर्वर, अनासक्त, अनिकेतचारी, अभयंकर और निर्मल चित्त वाला हो। मुनि संयम भार को वहन करने के लिए भोजन करें, पाप का विवेक करने की इच्छा करें, दुख से स्पृष्ट होने पर शांत रहे, संग्राम के अग्रिम पंक्ति के योद्धा की भांति
कामनाओं का दमन करें। संगामसी से वपरम दमेज्जा। 28वीं गाथा की ओर आते हुए, धीर मुनि सभी संसर्गों को छोड़कर सभी दुखों को सहन करें। संसर्ग यानी जुड़ जाना। जब जब कर्म उदय में आता है तब तब पर की अपेक्षा होती है, वह पर निमित्त के रूप में सामने आकर खड़ा होता है। जब जब कर्म उदय में आता है तब वो निमित्त आने पर निमित्त से हम जुड़ते हैं, जुड़ते ही बंधन का क्रम चालू हो जाता है। उदाहरण में, कषाय जब उदय में आता है, क्रोध मान माया लोभ, चारों कषाय जब उदित होते हैं, उदय काल में उन कषायों को पनपने के लिए पर की अपेक्षा होती है। उदाहरण को स्पष्ट करते हुए, जब भी क्रोध होता है, क्रोध करने के लिए, क्रोध जताने के लिए, क्रोध प्रवाहित करने के लिए कोई व्यक्ति, वस्तु, विषय कुछ न कुछ चाहिए आलंबन। बिना पर के आलंबन के क्रोध का कोई पोषण होगा ही नहीं, कषाय का पोषण होगा ही नहीं। जब पर का आलंबन या पर का संसर्ग होता है, यानी कषाय उदित होते ही पर के साथ जुड़ जाता है, जुड़ते ही बंधन की गति तीव्र होने लगती है, जुड़ते ही आत्मदंड की स्थिति तीव्र होने लगती है। यानी जब जब भी अपने भीतर कोई इच्छा उत्पन्न होती है, कोई क्रोध लोभ मान माया उत्पन्न होती है, उस समय क्या करने पर हम पर के संसर्ग से बच सकते हैं? पूर्व में एक गाथा में विवरण मिला था कि ध्यान, कैसा ध्यान, विशुद्ध ध्यान की बात चली थी कि श्रावक विशुद्ध ध्यान में संलीन हो। वो विशुद्ध ध्यान किस रूप में हो कि जब भी इच्छा प्रकट होती है, यानी कषाय, चारों प्रकार के कषाय उदित होते हैं, उस समय दो स्थितियां होती है, या तो कषाय को देखो, या तो कषाय के उदय के परिणाम से जो निमित्त आया उस निमित्त को देखो। निमित्त को देखते ही निमित्त से जुड़ने की संभावना स्पष्ट और प्रबल होती है। कषाय को देखते ही उदय में आया हुआ कर्म शीघ्र उदीर्णा को प्राप्त होने की संभावना होती है। इसी के लिए आगम में एक शब्द मिलता है, एगंतो अनुपस्ययी, यानी अकेला होकर अनुपश्यना करें, अकेला होकर देखें। अनुपश्यना यानी वापस वापस देखें। किसको देखें? जो कषाय उदय में आया हो उसे देखें। जीवन संदर्भ में इसे किस रूप में लें? क्योंकि आगम स्वाध्याय जीवन को परिणमित करने वाला हो, आगम स्वाध्याय जीवन के भीतर कोई नए परिवर्तन को देने वाला हो, अपने भीतर विशुद्धिकरण को देने वाला हो। जब जब भी अगली बार क्रोध आता हो तो देखना कि क्रोध क्या कर रहा है, क्रोध के परिणाम से मेरे भीतर क्या हो रहा है, क्रोध कहां से आ रहा है, वो क्रोध के प्रकंपन कहां से उठ रहे हैं। इसी भांति क्रोध मान माया लोभ चारों कषायों में अपने आप को देखने का प्रयास करें, पर से जुड़े बिना। धीर मुनि सभी संसर्गों को छोड़ें, छोड़कर सभी दुखों को सहन करें। संसर्ग यानी सामने निमित्त से जुड़े बिना रहने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। एक व्यक्ति आया, अपने सामने आकर हमें बहुत गाली दे रहा है, वो गाली देने वाले व्यक्ति से जुड़े बिना उसे देखते रहने के लिए बहुत धैर्य की अपेक्षा होती है, बहुत हिम्मत चाहिए। इसीलिए भगवान ने शायद कहा है, सव्वाइम संगाइम अइच्छ धीरे, सर्व संगों को अतिथ्य यानी उसको छोड़कर चले धीर पुरुष। धीर कहा जो सर्व संगों को छोड़कर चलने का प्रयास करता है। यह वापस संदर्भ मुनि का लेते हैं,
मुनि यानी दो दृष्टियों से स्वाध्याय को करने का प्रयास, एक व्यवहार से एक निश्चय से। व्यवहार से मुनि यानी जिन्होंने गृह त्याग कर संयम स्वीकार कर लिया। निश्चय से मुनि यानी उदय काल में जो मौन होता है, उदय काल में संसर्ग से बचता है, उदय काल में निमित्त से जुड़कर प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा उदय को देखता है। जो अपने उदय को देखता है, देखने लगता है, वो स्वयं के समय को जानता है, यानी उस क्षण को जानता है। जिस समय उदय हो रहा है उसे देख रहे हो, यानी अपने आप को उस क्षण को देख रहे हो। और जो क्षण को जान लेता है, उस क्षण की सच्चाई को जान लेता है, उस वर्तमान की सच्चाई को जान लेता है, भगवान ने उस जीव को पंडित नाम से संबोधित किया। क्षणम जानन्ति पंडितः, पंडित क्षण को, वर्तमान क्षण को जानने वाला होता है। एक लाइन में ऐसा लगता है सार गर्भित रहस्य छुपाकर भगवान ने मार्गदर्शन दिया कि धीर मुनि सभी संसर्गों को छोड़कर सभी दुखों को सहन करें, सभी संसर्गों को छोड़कर पर से जुड़ने की स्थिति को, यानी निमित्त जो बाधा पैदा कर रहा है, उस निमित्त से जुड़ना छोड़कर हम अपने भीतर उदय में आ रहे कर्मों को देखने का प्रयास करें। क्यों देखने का प्रयास करें? क्रोध को क्यों देखें? लोभ मान माया को क्यों देखें? वापस पूर्व के अध्ययन में जाते हुए, से निच्छ निच्छे ही समीक्ष पन्ने, नित्य अनित्य की समीक्षा करता है प्रज्ञावान। सामने वाले ने दुख दिया, तकलीफ दिया, गाली दिया या किसी प्रकार से प्रताड़ित किया, वह प्रताड़ना कितना नित्य है, कितना अनित्य है, कितना समय के लिए है, उस पर अपना दृष्टि को स्थापित करें। धीर मनुष्य संसर्गों को छोड़ें। कैसे छोड़ें? दृष्टि की परीक्षा करते हुए। 19वीं गाथा में विवरण दिया गया कि दृष्टि की परीक्षा करते हुए हम चलें। धीर पुरुष सभी संसर्गों को छोड़कर सभी दुखों को सहन करें। प्राय हम दुख मुक्ति के लिए उपाय ढूंढते हैं। विघ्न विनाशक मंत्र, विघ्न विनाशक तंत्र, विघ्न विनाशन के लिए ही संयमियों का भी सहारा लेते हैं। विघ्न के विनाश के लिए, दुख मुक्ति के लिए परम यशस्वी आत्म संपदावान तीर्थंकरों का सहयोग और सहकार भी लेने का प्रयास, यानी उनका उपयोग करते हैं। उनके नाम का स्मरण दुख मुक्ति के लिए करते हैं। अपितु भगवान ने मार्गदर्शन दिया है कि अभयंकरे भिक्खु अनाविलिप्पा, वह सव्वायिम दुखायिम तितिक्षमाणे। सर्व प्रकार के दुखायिम, दुखों को तितिक्षमाणे, तितिक्षा करते हुए यानी समभाव से सहन करते हुए। दुख को टालने के अपेक्षा दुख के समय में दुख को झेलने की क्षमता बढ़े, यह भावना स्वयं में और हर आत्मार्थी जीवों में बढ़ाना और इसकी अनुमोदना होनी चाहिए कि दुख को टालने का प्रयास नहीं, दुख को बाद में आने का प्रयत्न नहीं, दुख को झेलने की क्षमता अगर आ जाए। एक व्यक्ति हाथी से नहीं डरता और एक व्यक्ति चूहे से डरता है। चूहे से डरने वाले व्यक्ति के लिए चूहा हाथी से भी बहुत बड़ा हो गया, और जो हाथी से भी नहीं डरता उसके लिए हाथी चूहे से भी छोटा हो गया। यानी यहाँ बड़ा छोटा अपने भीतर दुख उत्पन्न करने वाला अपनी ही मनस्थिति है। अगर अपना मनस्थिति, समझ, संयम, स्वीकार भाव पुष्ट हो, तब वह व्यक्ति दुखों को सहन करने में सक्षम बन सकता है। अनासक्त उर्वर, वह उर्वर अनासक्त अनिकेतचारी अभयंकर और निर्मल चित्त वाला हो। वह कैसे बने? उर्वर यानी फर्टाइल, अपने भीतर उर्वर हो, संपूर्ण हो, संपदा युक्त हो, अपनी आत्म संपदाओं की पहचान करने वाला बने, अनासक्त बने, अपनी आसक्तियों से मुक्त बने, अनिकेतचारी बने,
यानी कुछ न हो अपने पास ऐसा बने, अभयंकर और निर्मल चित्त वाला हो, भय से मुक्त होकर मल रहित चित्त वाला बने। ये कैसे बने कि जब जब हम पर के संसर्गों को छोड़कर चले। अब इस एक गाथा से वापस अपने जीवन में मार्गदर्शन के विषय पर चिंतन किया जाए तो जब जब भी अपने सामने अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आती है, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस अराइज होते हैं, जब भी आती है तब किसी के माध्यम से, किसी वस्तु व्यक्ति विषय स्थान के माध्यम से आती है। जब भी किसी व्यक्ति वस्तु विषय स्थान के माध्यम से अनुकूलता या प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, वहां प्राय उस माध्यम से अपना राग या द्वेष होने की संभावना, उस माध्यम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया होने की संभावना, उस माध्यम के प्रति प्रतिक्रिया न होने के लिए उस माध्यम से न जुड़ने का प्रयास होना चाहिए। जुड़े बिना उस माध्यम से जो परिणाम मिल रहा, ये परिणाम किसका है? अपने ही आत्मा का दंड का परिणाम है। पूर्व में हमने जो अपने आप को दंडित किया, उस दंड का फल स्वरूप उस माध्यम से, उस माध्यम के योग से अनुकूलता या प्रतिकूलता उत्पन्न हो रही है। दोनों को सहने का प्रयास करें। सिर्फ इतना सा करना है कि अपने अनुकूल और प्रतिकूल क्षणों को पहले पहचानने का प्रयास कि ये अनुकूल है या प्रतिकूल है, पहले ये पहचानने का प्रयास। ये बहुत आसानी से अपने पहचान में आ जाता है। जैसे ही पहचान में आ गया प्रथम स्टेप में ये अनुकूल है या प्रतिकूल है, अगले स्टेप में ये देखने का प्रयास कि ये प्रतिकूल है तो किस कारण से है, ये प्रतिकूल अनुकूल है तो किस कारण से है। क्या प्रतिकूलता से मैं बहुत दुखी हो रहा हूं या अनुकूलता से बहुत प्रमाद में बह रहा हूं? यह नित्य अनित्य की समीक्षा अपनी जागृति से करें। यानी प्राय दो स्थितियां बनती है। अनुकूल होता है तो उस अनुकूलता में हम बह जाते हैं, मदमस्त होकर मजे में बह जाते हैं, और प्रतिकूल होता है तो प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं। ये जनरल सिचुएशन अपने बनते हैं। प्रज्ञावान निश्चय ही समीक्षा पढ़ने, प्रज्ञावान समीक्षा कैसे करता है? अनुकूल में बहे बिना, प्रतिकूल में दुख में दुखी हुए बिना दोनों को स्टडी करता है, दोनों का परीक्षण करता है। ये कितना समय रहेगा, जिसके प्रति मेरा इतना गहरा राग हो रहा है, यह अनुकूलता कब तक रहेगा, और यह प्रतिकूलता जिसके प्रति मेरा गहरा द्वेष हो रहा है, यह प्रतिकूलता कब तक रहेगा। इसकी समीक्षा करने पर मार्गदर्शन स्पष्ट स्वयं में हो सकता है, जिसका परिणाम अनासक्त, अनिकेतचारी, अभयंकर और निर्मल चित्त वाला हो सकता है, ऐसा लगता है। अगली गाथा में मुनि संयम भार को वहन करने के लिए भोजन करें, पाप का विवेक करने की इच्छा करें। प्राय कहा जाता है ना कि खाने के लिए कोई जीता है, जीने के लिए कोई खाता है। लाइन दोनों एक सी लगती है पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कोई खाने के लिए जीता है यानी उसका जीवन ही आसक्तियों के पीछे दौड़ रहा है। कोई जीने के लिए खाता है, वह उसकी आवश्यकता है। एक आवश्यकता है तो एक आकांक्षा है, तो यहाँ आकांक्षा से मुक्त होकर आवश्यकता अनुरूप भोजन करें, ऐसा बताया गया मुनि के लिए। हमें भी अपनी आकांक्षाओं पर अंकुश लगाना सीखना है। कैसे, क्यों? आकांक्षा करने में दुविधा क्या है, भिन्न भिन्न आकांक्षाओं को करने में दिक्कत क्या है, इस पर अगर ध्यान दिया जाए, जितनी आकांक्षाएं हैं उतनी मन की कमजोरी है। जितनी मन की कमजोरी है उतना ही मन दुखों का अनुभव करता है। जो बात चली थी ना कि जो डरता है उसके लिए चूहा हाथी से बड़ा है,
जो नहीं डरता उसके लिए हाथी चूहे से छोटा है। यह दुख की स्थिति हमारे आसक्ति के आधार पर है। जितनी इच्छाएं हैं उतनी ही मन कमजोर होता है, जितना कमजोर होता है उतना ही दुख का अनुभव करता है। उदाहरण में एक व्यक्ति प्रेम में गिर जाता है किसी के प्रति, जब उस प्रेम में गिर जाता है तो वहां पर सब कुछ भूलकर उसी के पीछे लग जाता है। वह उसी के पीछे लग जाता है जैसे उसकी आंखों पर कोई पट्टी लग गया हो, और वह भविष्य में दुख का अनुभव करने की संभावना होती है। यह एक सांसारिक व्यवहार की अपेक्षा से। कहने का तात्पर्य है कि जितनी आकांक्षाएं उतनी अपूर्ति के क्षण, जितनी अपूर्ति के क्षण उतना दुख। अब इस विषय को हमने इसलिए लिया कि हमें आकांक्षाओं पर अंकुश लगाना है। अब मन जितनी आकांक्षाएं करता जाएगा उतने कर्मों का बंधन होता जाएगा। जैसे मैं बैठा बैठा 10 मिनट में 10 विचार चले, 10 आकांक्षाएं चली, तो 10 बार मेरा कर्मों का बंधन हो गया। तुलना में आकांक्षाओं पर एक अंकुश लगने पर मेरे मन में जहां 10 मिनट में 10 विचार चलते थे, वहां पर 10 मिनट में 10 की अपेक्षा 1 या 2 विचार चलने की संभावना है। जब 10 की अपेक्षा 1 या 2 विचार चलेंगे, वहां 10 बार कर्मों के बंधन की अपेक्षा 1 या 2 बार कर्मों के बंधन की संभावना है। इसलिए मुनि संयम भार को वहन करने के लिए भोजन करें। यानी जो जीव मौनी होना चाहता है, जो जीव उदय के क्षणों में, कर्म उदय में आकर परिणाम दे रहा है, उस फल के क्षण में शांत रहना चाहता है, दुखी होना नहीं चाहता, वह जीव अपनी आकांक्षाओं पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करे। वह अंकुश लगाने का प्रयत्न करने पर कैसे आकांक्षाओं पर अंकुश लगाए, इसके लिए एक मार्ग है, एकमात्र मार्ग है ध्यान। जैसे व्यक्ति का ध्यान, एकाग्रता किसी एक वस्तु पर होता है, तब कंसंट्रेशन लेवल उसका बढ़ने लगता है। कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस होने पर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया, चंचलता घटती है। चंचलता घटने लगा तो 10 विचार आते थे, वहां पर 10 मिनट में 1 या 2 या सीमित विचार आएंगे। जब 10 विचार तो 10 बार कर्मों का बंधन होता था। ये चंचलता घटने पर 10 की अपेक्षा 2 या 3 बार इतने ही कर्मों का बंधन होगा। यानी आत्मदंड की स्थितियों को हमने कम किया है। वापस गाथा की ओर आते हुए, पाप का विवेक करने की इच्छा करें, दुख से स्पृष्ट होने पर शांत रहे। कैसे? पाप का विवेक करने की इच्छा करें, यानी आसक्ति पाप है, इच्छा पाप है। एक ही विषय को भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान घूम फिराकर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आसक्तियों का विवेक करने की इच्छा करें, आसक्ति को कम करने का प्रयास करें। अतीत में मैंने जो चाह किया वह चाह अभी पूर्ण नहीं होती है, तो वर्तमान में दुख का अनुभव होता है। तो आसक्तियों का विवेक करते हुए, पूर्व की आसक्ति के कारण दुख हमें स्पर्श करे तो उन दुख के क्षणों में शांत रहने का प्रयास करें। कैसे? जैसे संग्राम के अग्रिम पंक्ति के योद्धा की भांति, संग्राम से व परम धमेजा। जैसे एक युद्ध में जाता हुआ व्यक्ति जो धीर गंभीर होता है, वो अपनी इच्छाओं को, अपना नाम की चीज को जो त्याग देता है, छोड़ देता है, दबा देता है, वह ही युद्ध में अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सकता है। जो अपना नाम की चीज का विसर्जन करता है, वह यानी सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की ओर जो आता है, आने का प्रयास करता है, सेल्फिशनेस से लेकर सेल्फलेसनेस के स्थान पर जो आने का प्रयास करता है, वह ही युद्ध में
सबसे आगे होकर खड़ा होता है, जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वैसे ही दुख उत्पन्न होने पर उस दुखों से डर कर भागो मत, उस दुखों से भयभीत होकर भीख मांगो मत, याचनाएं करो मत। उन याचनाओं को हम प्रार्थना शब्द देते हैं। हमने अपने भीख को प्रार्थना शब्द दे दिया, हालांकि प्रार्थना तो मात्र उपकारी के प्रति उपकृत भाव होते हैं। तो वहां पर दुख आने पर सामने खड़ा हो जाओ, संग्राम के अग्रिम पंक्ति के योद्धा की भांति। यह मार्गदर्शन मिलता है इस अध्ययन के माध्यम से। परिशहों से आहत होने पर दोनों ओर से छीले गए फलक की भांति कषाय को, शरीर और कषाय को कृश करने वाला मुनि काल के आने की आकांक्षा करता है। वह कर्म को क्षीण कर जन्म मरण में नहीं जाता, जैसे धुरा के टूटने पर गाड़ी। मौन की यात्रा करने वाला हर जीव यह भाव करे, यह चिंतन करे, मनन करे कि मुझे मौन होना यानी शांत होना। शांति की इच्छा करने वाला हर जीव संसर्गों को छोड़कर यानी पर के निमित्त को दोष देते हुए निमित्त से जुड़ने वाली स्थिति को छोड़कर अपने आसक्तियों को शांत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यही इस अध्ययन के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस अध्ययन के आज यथा जानकारी बताने का प्रयास रहा। बताने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई मिथ्या भाव प्रकट किया हो, भगवंत वाणी के विरुद्ध कोई भावना, धारणा, चिंतन चला हो, तो स्वयं से तत्समिच्छामि दुक्कड़म, हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना और अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता। आपके माध्यम से यह स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हो रहा। 7वें अध्ययन को पुष्टिकरण देने के लिए कि कैसे जीव क्षमता को बढ़ाता है, क्षमता क्या होती है, इस संदर्भ में 8वां अध्ययन है वीर्य। वीर्य समुल्लास कैसे बढ़ा सकते हैं, उस संदर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त होता प्रतीत होता है। इसी भावना के साथ समय की सीमा, समय निकट हो रहा, इसलिए विराम देने का प्रयास। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।